झारखंड में जमीन से जुड़ा सबसे अहम काम, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं या फिर म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, वो अब रैयतों के लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। 2 डेसिमल जमीन खरीदने वाले छोटे रैयत हो या फिर बड़े जमीन के भूस्वामी हो, सबकी अंचल कार्यालय में स्थिति लगभग एक जैसी है और इसी वजह से 65,000 से अधिक म्यूटेशन के मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बात ऐसी है कि आंकड़े में जो भी नंबर क्लियर बताया जा रहा है, दरअसल उसमें आधे से अधिक आवेदन छोटे मोटे कारण बताकर रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि आवेदन फिर से देना होगा। ऐसे हम जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो म्यूटेशन नहीं हो पाने का आंकड़ा 65,000 से तो बहुत अधिक है, लेकिन दिखाया 65,000 गया है। लोगों को सही समय पर सरकारी सेवाएं मिले, इसके लिए झारखंड सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट तक लागू किया हुआ है। नियम कहता है कि बिना आपत्ति के म्यूटेशन 1 महीना के अंदर और आपत्ति वाले मामलों का निपटारा 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन जमीन पर इसका पालन लगभग नहीं के बराबर है। छोटी छोटी गलतियां बताकर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कहीं खतियान अधूरा बता दिया जाता है तो कहीं नक्शा गायब कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वंशावली की प्रतिलिपि जैसे वजहों से फाइल को लौटा दिया जाता है। ऐसे में इसको राइट टू सर्विस उद्देश्य का फेलियर मानना कहीं से भी गलत नहीं होगा। अब जब रैयत महीनों से परेशान घूम रहे हैं तो ये फेलियर ही तो है। राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने सुविधा के लिए सुओ मोटो म्यूटेशन सिस्टम लागू किया। इसके तहत जमीन का निबंधन होने का काम होते ही रजिस्ट्री कार्यालय के सभी दस्तावेज खुद अंचल कार्यालय पहुंच जाया करते थे और बिना किसी लाग लपेट के आवेदन के म्यूटेशन भी हो जाता था। अब तो कागजात पहुंच भी जाते हैं तो ऑटोमेटिक म्यूटेशन तो नहीं होता है। ऐसे में जब रैयत कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि आपके दस्तावेज अधूरे हैं और आवेदन आपको फिर से करना होगा। खतियान, रसीद, पुरानी जमाबंदी, हर बार नए कागज की मांग कर दी जाती है। रैयत कहते हैं कि कई बार आवेदन तो इसलिए आगे नहीं बढ़ाए जाते क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो अनुकूलता के आधार पर प्राथमिकता तय करते हैं। ऐसे में रैयतों का यह आरोप है कि अंचल कार्यालयों में बिना चढ़ावा के फाइल आगे नहीं बढ़ती। चढ़ावा तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। जमीन की स्थिति और मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट तय किए जाते हैं। रैयत कहते हैं कि ये रेट हर वर्ष बढ़ता ही है। आधे से अधिक मामले रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बड़े पैमाने पर रिजेक्शन न केवल प्रक्रिया की जटिलता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि सिस्टम अभी भी रैयत हितैषी तो नहीं हो पाया है। झारखंड की राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक पेंडिंग म्यूटेशन कांके में है, जिसकी संख्या 3989 यानी कि 3,989 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नामकुम है, जहां 2,984 मामले लंबित पड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर कब तक झारखंड में म्यूटेशन की गति ऐसी ही धीमी रहेगी। रैयतों की परेशानी में कुछ कमी आएगी भी या नहीं? लटके हुए जो 65,000 म्यूटेशन का मामला है, उसका काम होगा या नहीं होगा? आखिर सिस्टम जो फेलियर होता जा रहा है वो बचेगा या नहीं बचेगा? तो ये थी आज की खास रिपोर्ट जो जमीन के म्यूटेशन से संबंधित थी। आगे की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।